हाँ तो नमस्कार आदाब गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 7.7 को क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जो भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो जितने भी अपलोड हो सभी के पास पहुंच सके। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका एक लाइक एक फॉलो किसी का ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए। इसके बाद फटाफट बिना देर किए हुए सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि 2 नंबर में क्या कह रहा है, किस तरह बनाए और कैसे बनाए, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो व्यंजक का गुणनफल दिया है, ये है गुणनफल, और यदि इनमें से एक व्यंजक 3mn हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। समझ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें लिखेंगे माना कि दूसरा व्यंजक बराबर x है। दूसरा व्यंजक क्या है? x है। प्रश्न से कह रहा दो व्यंजक का गुणनफल, तब एक व्यंजक दिया है 3mn गुना दूसरा को माने है x बराबर इसका गुणनफल जो है 6m³ n स्क्वायर प्लस 3mn² n स्क्वायर अब प्लस माइनस का 10mn ये दिया है। समझ में आ गया? इन दोनों का गुणनफल ये दिया है, तो एक मालूम है और ये दूसरा जो हम माने हैं x उसको ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पे गुना में है तो x रहने देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तब यहाँ पे कॉमन हम कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ 3 कॉमन ले लेते 3mn। अगर 3m सबसे पहले हम mn निकाल लेते हैं mn, और आप देखो यहाँ पे माइनस 3mn निकाल लिए तो यहाँ माइनस का 2m² n, यहाँ पे प्लस का mn, और यहाँ माइनस का, इसमें से निकालेंगे कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे। समझ गया? देखो यहाँ पे 10mn में से अगर 3mn निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 10/3, यहाँ पे लिख सकते 3mn गुना में। समझ गया? ऐसे देखो, ऐसे करने से क्या होगा, 3 तो कट गया, 3 और 3 कट गया, अब गुना करते हैं तो क्या होगा 10mn हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं। अब माइनस लगा देते हैं। अब समझो तुम ही लोग, अगर हम यहाँ माइनस लगा दिया, इसको गुना में लिखे तो 3 तो कट गया, इसको गुना किए तो माइनस 10mn हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, यहाँ पे हो गया। तो इस अगर ये चीज़ हम कॉमन निकाल देते हैं, यही ना बचता है, ये कॉमन निकल गया तो यही बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा 10/3, ठीक है। नीचे में हो गया, ये इधर गुना में इधर आ गया भाग में mn, अब ये और ये कट गया तो x बराबर क्या आया माइनस का 2m² n प्लस mn माइनस का 10/3, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दूसरा व्यंजक बराबर माइनस का 2m² n प्लस mn माइनस का 10/3। आज समझ में? कोई भी बच्चे को कोई सवाल में दिक्कत, इस तरह के सवाल में जल्दी, अगर सवाल में दिक्कत नहीं है तो कमेंट में यस कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसी पे 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है वह व्यंजक ज्ञात करे जिसे 7a² b² c से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो। यानी कि इससे इसको भाग दे देंगे तो जो भागफल होगा उसको अगर इससे हम गुना करेंगे तो इतना व्यंजक प्राप्त हो जाएगा गुना करके। समझ गया? इसको भी हम बनाते हैं, बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि वह व्यंजक बराबर x है जिसे गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा।
दिया है, वो क्या दिया है कि ए पर 7 ए पर पावर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दूसरा दिया है, दूसरा व्यंजक दिया है, पहला मान लिया और दूसरा दिया है। अब गुणनफल देखिए यहाँ पे प्रश्न से दोनों का गुणनफल है, तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को गुना करेंगे x से, तो प्राप्त जो होगा वो होगा 14 ए पे पावर 4 बी पावर 3 और सी पे पावर 4 प्लस का होगा 35 ए पे पावर 6 और बी पे पावर 5 और सी पे पावर 8 माइनस का हो जाएगा 49 ए पे पावर 7 बी पे पावर 6 और सी पे पावर 4। ये समझ गया, यानी कि एक व्यंजक दिया है और इस व्यंजक को किस व्यंजक से गुना करे कि गुणनफल इतना प्राप्त हो। तो मान लिया कि वह व्यंजक है x, जिसे हम गुना करेंगे तो गुणनफल इतना प्राप्त होगा। समझ गया, तो प्रश्न से इन दोनों को गुना किए तो ये प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 14 ए पे पावर 4 बी क्यू सी पे पावर 4 प्लस 35 ए पे पावर 6 बी 5 सी 8 माइनस का 49 ए पे पावर 7 और बी पे पावर 6 सी पावर 4। तो लोग का आवाज आ रहा है, और नीचे में ये इधर गुना में है तो ये आ जाएगा इधर भाग में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कॉमन ले रहा हूँ इसमें से निकाल के, तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2 ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ 7 पंचे 35 होता है, तो 5 ए पावर 4 अब बी पावर 3 और सी पावर 6। अब माइनस का फिर यहाँ हो जाता है 7 ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, यस ए पे पावर 5 हो जाएगा और बी पे पावर 4 और सी पे पावर 2। नीचे में आ जाएगा 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 2 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 5 ए पावर 4 बी पावर 3 सी पावर 6 माइनस 7 ए पर पावर 5 बी पावर 4 सी स्क्वायर। ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः वह व्यंजक जिसे गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है कॉमा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 5 ए पावर 4 बी 3 सी पावर 6 माइनस 7 ए पावर 5 बी पावर 4 और सी स्क्वायर है, यानी जिससे प्राप्त होगा वह व्यंजक ये है, और इस व्यंजक को इस व्यंजक से गुना करेंगे तो गुणनफल ये प्राप्त हो जाएगा। समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गएंगे। चलिए मिटा दे। चलिए तो समझ गए सभी बच्चे। चलिए इन्हीं पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।